हमारी आज की कहानी है 3 बेटों वाली अभागन माँ। अपने पति के मृत शरीर के सामने बैठी गीता एकटक उसे निहारे जा रही थी। उसे अब तक यकीन नहीं हो रहा था कि उसका पति उसके साथ अब नहीं रहा, क्योंकि कुछ घंटे पहले ही तो उसका पति उसके साथ हंसी ठिठोली कर रहा था, उसे आलिंगन में लेकर हंसते हुए बातें कर रहा था और कह रहा था कि हम दोनों को तो मृत्यु भी जुदा नहीं कर सकती। तभी गीता ने घबराकर उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा था, मृत्यु का नाम मत लेना, मैं अंदर तक कांप उठती हूँ ऐसी बातें सुनकर, शुभ शुभ बोला कीजिए। तभी उसका पति बोला, अरे गीता, तुम भी कमाल करती हो, ऐसा भी कभी होता है क्या? मृत्यु का नाम लेने से मृत्यु आ जाती तो सारी दुनिया ऐसे ही खत्म हो जाती। ये सब अंधविश्वास की बातें हैं। ये बात सुनकर गीता हंस पड़ी थी, लेकिन वो क्या जानती थी कि मृत्यु को ललकारने का परिणाम इतनी जल्दी सामने आ जाएगा और उनकी हंसती खेलती दुनिया यूं ही उजड़ जाएगी। जिस समय उसका पति ऑफिस में बैठा था, काम करते करते ही उसे दिल का दौरा पड़ा। सह कर्मचारी उसे अस्पताल पहुंचाने के लिए दौड़े, परंतु अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मृत्यु हो चुकी थी। उसके सहयोगी दुखी मन से उसके मृत शरीर को गीता के पास सौंपकर चले गए। पति की बेजान देह को देखकर गीता को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। पथराई आंखों से लगातार उसकी ओर देखती जा रही थी। गीता के तीनों बेटे बड़ी हैरानी से कभी दुख से पत्थर हुई अपनी माँ को देखते तो कभी अपने पिता के मृत शरीर को। सभी रिश्तेदार रो रहे थे, परंतु गीता की आंखों का पानी मानो सूख गया था। आंखों में एक अलग सी गंभीरता छाई हुई थी। कुछ औरतें आपस में कानाफूसी करने लगी। देखो तो आंख में एक आंसू नहीं है। अरे पति के मरने का गम नहीं था तो कुछ झूठे आंसू ही बहा देती। तभी पास बैठी एक औरत जो कि डॉक्टर थी कहने लगी, इसका रोना बहुत जरूरी है, वरना इसे दिल का दौरा भी पड़ सकता है। आप लोग कोई ऐसा उपाय कीजिए कि इसका रोना छूट जाए। 7 साल का बेटा अनुज, जिसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, अपनी माँ से लिपट गया और बोला, माँ देखो ना, बाबूजी उठते क्यों नहीं हैं और हमारे घर में ये इतने सारे लोग क्यों आए हैं, सब के सब रो रहे हैं। माँ तुम बोलती क्यों नहीं? ये कहकर अनुज गोद में बैठकर रोने लगा। मंझला 9 साल का था और बड़ा बेटा 11 साल का था, जो कि मृत्यु का अर्थ भली भांति समझता था। उसे मालूम था कि उसके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं है। अपनी माँ का हाथ पकड़कर रोते हुए बोला, माँ अब पिताजी हमें प्यार करने कभी नहीं आएंगे। पिताजी तो हमें छोड़कर बहुत दूर चले गए, आप तो हमें छोड़कर नहीं जाओगी ना? ऐसा कहते हुए वो भी अपनी माँ से लिपट गया और फूट फूट कर रोने लगा। बच्चों के रोने की करुण आवाजों से आसपास आए सभी लोगों की आंखों में आंसू उमड़ आए। एकाएक गीता को भी होश आया तो अपने इर्द गिर्द बैठे लोगों की ओर देखा और खुद से लिपटे हुए बच्चों के रोने की आवाजें सुनी तो जोर से चीख पड़ी। उसके बाद तो उसकी आंखों से जैसे आंसुओं का झरना बह निकला और बच्चों को अपने कलेजे से लगाते हुए जोर जोर से रोने लगी और चिल्लाते हुए बोली, मेरे बच्चों, मैं कहीं नहीं जाऊंगी तुम्हें छोड़कर। आज से मैं ही तुम्हारी माँ और बाप भी हूँ, तुम चिंता मत करो। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और सभी रिश्तेदार सांत्वना दे देकर चलते बने, परंतु पैसे से मदद करने की किसी में भी हिम्मत नहीं थी। वो ये देखकर हैरान थी कि जब तक उसके पति जिंदा थे तब तक सभी रिश्तेदार कितना अपनापन दिखाते थे, लेकिन आज अपने ही आंखें तरेर कर उसके सामने से निकल जाते थे। तमाम रिश्तेदारों की भीड़ होते हुए भी वो नितांत निर्जन और अकेली थी। जब गीता ने अपने पास मौजूद पैसे का हिसाब लगाया तो उसने देखा कि उसके बैंक में केवल थोड़ा सा ही पैसा है, जिससे गुजारा करना
बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जो भी पैसा उसके पति ने कमाया था अपना मकान बनवाने में ही लगा दिया था, और मकान भी इतना बड़ा तो नहीं था कि किराए पर चढ़ाकर कुछ पैसा कमा सके। गीता के पास ले देकर केवल वही मकान था जिसमें वो अपने बच्चों के साथ सर छुपाकर रह सकती थी। गीता ने नौकरी करने का विचार बनाया और जिस ऑफिस में उसका पति नौकरी किया करता था वहां पर उसने नौकरी के लिए अर्जी दी और काफी दौड़ धूप के बाद उसे वहां एक छोटी सी नौकरी मिल गई। ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी, केवल 12वीं पास थी, इसलिए नौकरी भी कुछ खास नहीं मिली। उसकी तनख्वाह से गुजारा मुश्किल था, इसलिए घर पर ऑफिस से लौटने के बाद वो छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का काम करने लगी। हालांकि ट्यूशन से भी उसे ज्यादा आय नहीं होती थी, क्योंकि लोग कम पैसों में ही काम निकलवाना चाहते थे। उसका बड़ा बेटा तो पहले से स्कूल जाता था, जिसके कपड़ों, किताबों और फीस में काफी पैसे खर्च हो जाते थे, परंतु अपने दोनों छोटे बच्चों को उसने घर पर ही पढ़ाने का सोचा। बड़ी मुश्किल से अपनी गृहस्थी चलाने लगी। उसके पति ने अपना एक छोटा सा बीमा करवाया था, इसलिए उसकी मृत्यु के बाद उसे बीमे की 2 लाख रुपए की रकम मिली थी। लेकिन इस रकम को इस्तेमाल करने की बजाय उसने बच्चों की आगे की पढ़ाई के लिए रख दिया। उसके ससुराल में उसका देवर और जेठ भी थे, जिन्हें पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन किसी एक भी रिश्तेदार ने आकर उसे पैसे से सहायता नहीं की। परंतु गीता ने हिम्मत नहीं हारी। दिन रात एक करके वो अपने बच्चों के लिए पैसे कमाती। थोड़ा बहुत समय मिलता भी तो वो कपड़े सिलने का काम कर लेती। सब कुछ मिलाकर उसे इतने पैसे मिल जाते कि घर का खर्च जैसे तैसे चल जाए। परंतु जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए, घर का खर्च भी बढ़ता गया। हर बीतते दिन के साथ महंगाई भी बढ़ती जा रही थी। बच्चों का भविष्य बनाने के चक्कर में उसने अपना ध्यान ही नहीं रखा। अपने बच्चों को पौष्टिक आहार खिलाने की हर संभव कोशिश करती, परंतु खुद ना खाती, और बच्चों को भी मालूम नहीं था कि उनकी माँ आधा अधूरा रूखा सूखा खाकर सो जाती है। परिणाम स्वरूप सुंदर सी गीता की काया जीर्ण और कंकाल मात्र रह गई। अच्छा भोजन ना मिलने और चिंतित रहने के कारण वो असमय ही तेजी से वृद्धावस्था की तरफ बढ़ रही थी, परंतु उसे अपनी फिक्र नहीं थी। उसकी सुबह अपने बच्चों की चिंता से शुरू होती थी और रात को बच्चों को थपकी देकर सुलाते हुए सो जाती थी। तीनों बेटे पढ़ाई में काफी तेज थे। गीता अपने बच्चों को उच्च पदों पर बिठाकर अपने पति की इच्छा पूरी करने की हर संभव कोशिश कर रही थी। उसके पति हमेशा कहा करते थे, गीता, हम अपने बच्चों को इस लायक बना देंगे कि लोगों के लिए एक मिसाल कायम हो जाएगी। अपने पति की ये बात हर दम उसके जहन में घूमती रहती। समय बीतने के साथ साथ तीनों बेटे जवान हो गए और मुश्किलें झेलते झेलते गीता ने अपने बेटों को इस लायक बना दिया कि उन्हें अच्छी नौकरियां मिल गई। गीता इसी बात से संतुष्ट थी कि उसने अपने पति की दिली इच्छा को आज पूरा कर दिया था। उसका बड़ा बेटा एक बड़ी कंपनी में डायरेक्टर था, मंझला बेटा पुलिस में नौकरी करता था, जबकि सबसे छोटा बेटा एक बहुत बड़ा इंजीनियर था। उन तीनों के लिए अब अच्छे अच्छे खानदानों से रिश्ते आने लगे। बड़ा बेटा अपनी बॉस की लड़की से प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था। जब उसने ये बात अपनी माँ से बताई तो गीता बोली, बेटा, जो भी लड़की तुम्हें पसंद हो तुम विवाह कर सकते हो, क्योंकि जीवन तुम्हें निभाना है और मुझे खुशी होगी कि तुम अपनी पसंद की बहू लेकर आओगे। गीता के बड़े बेटे अमन ने अपनी बॉस की लड़की से विवाह कर लिया। अब गीता ये सोचकर खुश थी कि अब उसका साथ देने वाली कोई लड़की आ जाएगी और वो अपनी जिम्मेदारियों से कुछ हद तक मुक्त हो जाएगी। परंतु उसकी सारी उम्मीदों पर
पानी फिर गया। गीता की बहू का नाम अमृता था, लेकिन वो अपने नाम के बिल्कुल विपरीत थी और जहर जैसी कड़वी थी। आते ही उसने गीता पर अपना हुक्म चलाना शुरू कर दिया। घर के काम में अपनी सास का हाथ बटाना तो दूर, वो अपनी सास को देखना तक पसंद नहीं करती थी। और तो और उसे अपनी सास का किया कोई काम भी पसंद नहीं आता था। हर बात पर अपनी सास को कहती कि आपको तो किसी काम का सलीका नहीं है। कभी कहती कि आपकी इतनी उम्र हो गई है, परंतु अच्छा खाना बनाना आपको नहीं आता। हमारे घर में तो नौकर भी आपसे अच्छा खाना बनाते हैं कि लोग उंगलियां चाटते रह जाएं। रोज रोज इस तरह के ताने सुनते सुनते एक दिन गीता ने परेशान होकर अपनी बहू से कहा, बहू, यदि मेरे हाथ का बना खाना पसंद नहीं आता तो एक अच्छा खाना बनाने वाला रख लो, तुम्हें खाने की कोई शिकायत नहीं रहेगी। इतनी बात सुनने की देर थी कि बहू अमृता दहाड़ उठी। क्या मतलब है आपका कहने का कि अच्छा खाना बनाने वाला रख लो? अगर आपको खाना बनाना नहीं आता तो कम से कम सीखने की कोशिश तो कर सकती हैं। उल्टा मुझे ही सुना रही हैं। क्या नौकर रखने में पैसे खर्च नहीं होंगे? कौन देगा वो पैसे? आप, जिसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। हम दिन रात मेहनत करके पैसा कमाते हैं, कोई मुफ्त में बैठकर रोटियां नहीं खाते। अपनी बहू की मिर्ची समान तीखी बातें सुनकर गीता अवाक रह गई। दिन रात वो काम में जुटी रहती थी और कोई सामने से उसे जाकर इतना भी नहीं कहता था कि माँ, तुम थक गई होगी तो थोड़ा सा आराम कर लो। कितनी बार अपने पति अमन के सामने ही अमृता अपनी सास की बेइज्जती कर देती थी, परंतु उसे डांटना तो दूर, वो केवल मूक दर्शक बनकर रह जाता। गीता मन ही मन सोचती कि इन बच्चों के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, कितना कुछ सहन किया, लेकिन आज यही बच्चे मुझे ये सिला दे रहे हैं। कैसे मेरा खून सफेद हो गया। गीता का दिल टूट चुका था, लेकिन मन के किसी कोने में एक आस थी कि जब मंझले बेटे रोहित का विवाह होगा तो उसकी पत्नी जरूर अच्छी आएगी, जो उसके जख्मों पर मरहम लगाएगी। उसे विश्वास था कि भगवान इतना निर्दयी नहीं हो सकता। परंतु जब दूसरी बहू रीना आई तो गीता का विश्वास चकनाचूर हो गया, क्योंकि रीना भी अमृता से कुछ कम नहीं थी। वो एक मॉडर्न लड़की थी जिसे ना तो अपनी सास के साथ रहना पसंद था और ना ही घर का काम करना। उसे अपनी सास के कपड़े देखकर भी चिढ़ होती थी, क्योंकि गीता उसे अपने स्टैंडर्ड की नहीं लगती थी। एक दिन जब घर पर रीना की सहेलियां आई हुई थी और हंसी मजाक चल रहा था, उसी समय गीता उनके सामने से होकर निकली। रीना उस समय तो कुछ नहीं बोली, परंतु अपनी सहेलियों के जाने के बाद अपनी सास पर बरस पड़ी। क्या जरूरत थी आपको मेरी सहेलियों के सामने आने की? ये तो भगवान का शुक्र है कि सबने आपको मेरे घर की नौकरानी समझा। अगर उन्हें पता चलता कि आप मेरी सास हैं तो क्या इज्जत रह जाती मेरी, कितनी हंसी उड़ाती वो लोग मेरी। क्या आपको अंदाजा भी है? अरे, भिखारी भी आपसे अच्छे कपड़े पहनते होंगे। मैं इतनी मॉडर्न होकर ऐसी गंवार सास के साथ रहती हूँ, ये देखकर मेरी कितनी इज्जत उछाली जाती। आज तो किसी तरह मेरी नाक कटते कटते बच गई, लेकिन अब मेरी बात कान खोल कर सुन लीजिए। जब मेरी जानकारी में से कोई भी घर पर आया हो तो आप रसोई घर से बाहर मत आया करो। सब सामान तैयार करके रख दिया करो, नौकर बाहर ले आएगा। ये सब रीना ने अपने पति रोहित के सामने कहा। गीता मन ही मन सोच रही थी कि रोहित अपनी माँ के लिए पत्नी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अपनी पत्नी को जोरदार डांट लगाएगा और कहेगा कि वो मेरी माँ है, उनके साथ इज्जत से बात किया करो। परंतु उल्टा वो भी अपनी माँ पर ही बरस पड़ा। माँ, रीना ठीक कह रही है, आपको हमारे स्टैंडर्ड का ख्याल रखना चाहिए। जिस ढंग से आप रहती हैं
जैसे कपड़े पहनती हैं, उससे तो आप एक नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं लगती। अपने ही बेटे की ये बातें सुनकर गीता हक्की बक्की रह गई। उसे आज अपनी परवरिश पर शर्म आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि आज उसकी अपनी ही जिंदगी खुलकर उसकी हंसी उड़ा रही है, जैसे उसकी खुद की परछाई ने उसका साथ छोड़ दिया हो। उसका एक मन तो हुआ कि चिल्लाकर अपने बेटे से बोले कि कभी एक साड़ी भी लाकर दी है क्या मुझे, या कभी कुछ खरीदने के लिए थोड़े से पैसे ही दिए हो। जो कुछ मेरे पास था सब कुछ मैंने तुम लोगों पर खर्च कर दिया। पहले ट्यूशन लिया करती थी और अब तो वो भी नहीं करने देते, क्योंकि उनकी इज्जत पर दाग लगता है। और तो और दिन भर मैं काम करती हूँ, तब भी तुम्हारी आंखों में खटकती हूँ, और अगर काम ना करूँ तो उसमें भी तुम्हारी पत्नियों को परेशानी होगी। ये मकान मेरे नाम पर है, जिसमें तुम लोगों ने 3 मंजिलें खड़ी कर दी, लेकिन फिर भी मुझे रहने के लिए एक कमरा तक ना दिया। मेरी चारपाई बरामदे में लगी है। किसी को भी इस बात का आभास तक नहीं है कि सर्दियों में मेरी क्या हालत होती है। गीता मन ही मन ये सब बातें बोलती जा रही थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं थी किसी से कुछ कहने की। हिम्मत करती भी तो कैसे, क्योंकि जिस स्थिति से वो गुजर रही थी उसकी स्थिति उससे भी बदतर हो जाती। गीता के सबसे छोटे बेटे ने भी अपनी पसंद की लड़की से विवाह किया और अलग घर ले लिया। फूटे मुंह से भी उन दोनों ने एक बार भी नहीं कहा कि माँ कुछ दिन तुम हमारे संग रह लो। एक अच्छा भविष्य पाने की आशा की एक पतली सी किरण भी जो उसके दिल में थी, वो भी अब खत्म हो चुकी थी। कहा जाता है कि दुख की रात के बाद दोबारा से सुख का सवेरा होता है, परंतु उसके जीवन में तो रात का अंधेरा छटने का नाम नहीं ले रहा था। उसका शरीर दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा था। जबरदस्त सर्दी में भी बर्तन धोने के कारण उसे खांसी आने लगती थी। वो रात भर खांसती रहती, परंतु किसी को कोई चिंता नहीं थी। ना ही किसी ने जरूरत समझी कि माँ को डॉक्टर को दिखाया जाए। बहुएं तो पराई थी, लेकिन उसके अपने बेटे भी उससे मुंह मोड़ चुके थे। वो ये सोच सोच कर हैरान होती कि पुरुष तो निष्ठुर होते हैं, परंतु एक औरत उससे भी ज्यादा दूसरी औरत के प्रति इतनी निष्ठुर कैसे हो सकती है। वो सोचने लगी कि समय जैसे जैसे करवटें ले रहा है, समाज में निरंतर बदलाव आता जा रहा है। पुरानी मान्यताएं और पुरानी परंपराएं बदलती जा रही हैं। उनका स्थान तथाकथित मॉडर्न सोच ने ले लिया है। पारिवारिक संबंध और नैतिकता तो जैसे बच्चों के लिए मायने ही नहीं रखते। जनरेशन गैप का वायरस इस कदर फैलता जा रहा है कि माता पिता और बेटे जैसे घनिष्ठ संबंधों में भी खाई बनती जा रही है। ऐसे में परिवार से तिरस्कृत बूढ़े कहाँ जाएंगे? क्या वो ऐसे ही घुट घुट कर मरते रहेंगे? अब तो उसकी ऐसी हालत हो चुकी थी कि वो जीवन जीना ही नहीं चाहती थी। दोनों बेटों अमन और रोहित ने अपना मकान खूब अच्छे ढंग से सजाया था। पैसों की कोई कमी नहीं थी, परंतु अपनी माँ पर एक भी पैसा खर्चना उन्हें बड़ा अखरता था। लेकिन कहते हैं कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, और जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। उन दोनों के घर में कोई औलाद नहीं हो रही थी। यही एक दुख दोनों बेटों और बहुओं को खाए जा रहा था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। काफी इलाज करवाए, पूजा पाठ करवाया, पानी की तरह पैसा बहा दिया, लेकिन जो काम सबसे जरूरी था वो काम उन्होंने नहीं किया। किसी के दिमाग में ये नहीं आया कि वो माँ जिसे दिन भर तिरस्कृत किया जाता है, जिसे बोझ समझा जाता है, उस माँ का आशीर्वाद सबसे ज्यादा जरूरी है। ऊपर से अमन की पत्नी अमृता बीमार पड़ गई। सारे टेस्ट करवाने के बाद पता चला कि उसकी दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं। डॉक्टर ने जल्द से जल्द किडनी का इंतजाम करवाने की
हिदायत दी, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। पूरे घर में हाहाकार मच गया, परंतु ऐसा कौन था जो अपनी किडनी दे सकता। सभी को अपनी अपनी पड़ी थी। नसीब का खेल देखिए, जिस बहू ने गीता को असहनीय दुख दिए थे, उसी बहू के लिए वो बेचारी अपनी किडनी देने को तैयार हो गई। वो जीवन भर त्याग की मूर्ति बनी रही, अपनी आहुति देती रही ताकि सभी को खुश रख सके, परंतु किसी ने उसकी कीमत नहीं आंकी। ना तो बेटे बहू उसे कुछ समझते थे और ना ही किस्मत ने उसका साथ दिया। गीता के इस फैसले पर उसके पड़ोसी बिस्तर पर बीमार पड़ी उसकी बहू अमृता के पास आए और बोले, अमृता, बहुत भागों वाली है तू, जो तेरी सास इतनी अच्छी है। वो बेचारी तो खुशी खुशी अपनी किडनी तुझे देने को तैयार हो गई। नहीं तो आजकल ऐसा त्याग कौन करता है। माँ करे तो समझ में आता है, लेकिन सासू माँ जो इतनी कमजोर और बूढ़ी है, वो तुझे किडनी देने को तैयार है। इस बात पर अमृता बोली, तो कौन सा बड़ा एहसान कर देंगी, कब्र में पैर ही तो लटकाए बैठी हैं। उन्हें भी पता है कि वो कुछ दिनों की मेहमान है, और अगर अपने बेटे के परिवार के लिए नहीं करेंगी तो किसके लिए करेंगी। अमृता की बात सुनकर गीता को बड़ी हैरानी हुई और पड़ोसन उसका मुंह ताकती रह गई। गीता बहुत बार सोचती कि ऐसे वातावरण से दूर निकल जाए, परंतु और कोई रास्ता भी तो नहीं था। जिन बच्चों को उसने फूलों के पौधे की तरह सींचा ताकि उसके घर का कोना कोना महक उठे, उसमें तो फूल के स्थान पर कांटे उपज गए। सोचा था कि वे आदर्श बेटे बनेंगे, परंतु चूक कहाँ हो गई, अब तक जान नहीं पाई थी। पति की मृत्यु के बाद एक क्षण भी ऐसा नहीं था जो सुख भरा रहा हो। तीनों पुत्रों की वो एक अभागन माँ थी। इसे भी भाग्य का खेल ही कहा जाएगा कि मंझला बेटा रोहित, जो डायबिटीज का मरीज था, अचानक उसका शुगर लेवल इतना बढ़ गया कि उसकी आंखों की रोशनी ही चली गई। अखबारों में निकाला गया कि जो कोई भी आंखों का इंतजाम करवा देगा उसे अच्छी रकम दी जाएगी, लेकिन आई बैंक में भी आंखें नहीं थी। इधर रोहित और रीना दोनों चिंता के मारे घुले जा रहे थे। एक दिन पंडित जी से पूछा तो उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि आप सभी ने किसी का बुरी तरह से दिल दुखाया है। किसी की बद्दुआ लगी है जो इस घर पर बिजली बनकर गिर रही है। परंतु इतनी उथल पुथल होने के बाद भी किसी की आंख नहीं खुली। गीता के प्रति किसी के हृदय में दया नहीं उपजी। वो जितना सबके हृदय में अपने प्रति प्यार जागृत करने की कोशिश करती, उतना ही उनको खुद से दूर पाती। ना जाने क्यों उसके निर्मल प्रेम के झरने को उसके बेटे बहू नहीं देख पाए। अपने बेटों और बहुओं को इस मानसिक स्थिति से गुजरते देख गीता से सहन नहीं हुआ। उसके सामने ही उसकी एक बहू किडनी की बीमारी के कारण मौत से जूझ रही थी और दूसरा बेटा अपनी आंखों की रोशनी खो बैठा था। ये सब हालात देखते हुए गीता ने एक निर्णय लिया कि वो अपनी एक किडनी अपनी बहू को दान कर देगी और एक आंख अपने बेटे को डोनेट कर देगी। परंतु आंखें दान करने के विषय में डॉक्टर ने बताया कि एक जीवित व्यक्ति अपनी आंखें दान नहीं कर सकता। और जब किडनी देने के लिए चेकअप करवाया गया तो पता चला कि गीता की जन्म से ही एक किडनी थी, जिस कारण वो किडनी डोनेट नहीं कर सकती थी। डॉक्टर ने बताया, माताजी, आपकी एक ही किडनी है, जिसे निकालने पर आपकी मौत हो जाएगी। हम डॉक्टर्स का काम जिंदगी बचाना है, ना कि जान लेना। जीवित व्यक्ति अपनी आंखें भी दान नहीं कर सकता। ऐसा जानकर गीता बहुत निराश हो गई। जीवन के प्रति उसका मोह तो पहले ही नष्ट हो चुका था, क्योंकि जिस तरह का जीवन वो जी रही थी, मृत्यु उससे कहीं ज्यादा सुखदायी हो सकती थी। ये सोचकर उसे एक उपाय सूझा कि अब तक वो आहुतियां ही देती आ रही थी, परंतु किसी ने
उसकी कद्र नहीं जानी, किसी को उसके त्याग का आभास तक नहीं हुआ, ना तो उसके परिवार का कोई सदस्य उसे प्यार दे सका और ना ही उचित सम्मान। तो ऐसे जीवन ढोने का क्या फायदा, ये सोचकर वो एक फैसला कर चुकी थी। लेकिन उस फैसले को अंजाम देने से पहले उसने एक पत्र लिखा। पत्र लिखने के पश्चात उसने पास में पड़ी नींद की गोलियों की ओर नजर उठाकर देखा। अगले दिन सुबह जब गीता अपने बिस्तर से नहीं उठी तो घर के सभी सदस्य हैरान थे कि हमेशा सबसे पहले उठ जाने वाली माँ आज उठी क्यों नहीं। जब बड़े बेटे अमन ने उसे हिलाने की कोशिश की तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उसकी माँ हमेशा हमेशा के लिए एक गहरी नींद में सो चुकी थी। पास में रखे पत्र पर नजर गई तो कपकपाते हाथों से अमन ने उस पत्र को उठाकर खोला तो उसमें जो लिखा था उसे पढ़कर वो स्तब्ध रह गया। पत्र में लिखा था, मेरे प्यारे बच्चों, भगवान करे तुम हमेशा खुश रहो। तुम सभी की खुशी के लिए मैं जीवन भर त्याग करती रही, परंतु तुम में से किसी को इसका आभास तक नहीं हुआ। ना जाने कितनी बार मैंने त्याग और बलिदान की आहुतियां दी। सच पूछा जाए तो जीवन में जितनी आहुतियां भी मैंने दी, मेरा भरसक प्रयास था कि मैं तुम सभी को खुश रख सकूं। परंतु शायद ये मेरे भाग्य का ही दोष था कि मैं हमेशा असफल रही। तुम्हारे दिल में मेरे प्रति जरा सी भी भावनाएं जागृत ना कर पाई और अब तो मेरे पास कुछ बचा भी नहीं था आहुति देने के लिए। इसलिए सोचा कि अब क्या करूं जिससे तुम लोगों का जीवन भी संवर जाए और तुम मेरे प्यार को नाटक भी ना समझो। इसलिए आज मैं अंतिम आहुति देने जा रही हूँ। ये मेरी पूर्ण आहुति होगी ताकि मेरी आत्मा को भी शांति और मुक्ति मिल जाए और शायद तुम लोगों को भी मेरे त्याग और बलिदान का थोड़ा सा आभास हो सके। तुम्हें पाल पोस कर बड़ा करते करते मेरी झोली तो बिल्कुल खाली हो चुकी है। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। हाँ, बस एक जान बची है और आज उसका बलिदान देकर तुम्हारी माँ इस संसार से विदा ले रही है। बच्चों, जीवन भर मेरा मन प्यार के लिए तरसता रहा, अपनत्व से भरे संबंधों के लिए तरसता रहा, परंतु अब मैं थक चुकी हूँ। मेरी सहन शक्ति भी समाप्त हो चुकी है। अब मेरी आत्मा हमेशा हमेशा के लिए शांति चाहती है। मैं चाहती हूँ कि मेरी किडनी मेरी बहू अमृता को लगवा दी जाए ताकि वो अपना जीवन सुखपूर्वक बिता सके और मेरी दोनों आंखें मेरे प्यारे बेटे रोहित को लगवा दी जाएं, जिससे वो जीवन का पूरा आनंद उठा सके। मैंने बहुत कोशिश की, परंतु मेरे जीते जी कोई भी डॉक्टर ना तो मेरी किडनी निकालने को तैयार था और ना ही आंखें। और अपनी घोर उपेक्षा के बावजूद अपने बच्चों को पल पल मरते मैं नहीं देख पा रही थी। इसलिए मैंने ये फैसला लिया है कि मैं हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊं। अपने इस फैसले की जिम्मेदार मैं स्वयं हूँ। दरअसल वक्त की भट्टी ने मुझे इस हद तक जला दिया है कि मेरी चिता की तपिश भी उस जलन से कम होगी। अपनी इस जिंदगी में अपमान के थपेड़े सहते सहते जीते जी मैं इतना मर चुकी हूँ कि मेरी मौत भी महज एक रस्म होगी। पत्र पढ़ते पढ़ते अमन की आंखों में आंसू आ गए। पढ़ने के पश्चात उसे एहसास हुआ कि उन लोगों से कितना बड़ा गुनाह हो गया है। अपनी जिस माँ की कद्र उन्होंने पूरी उम्र नहीं जानी, आज वही माँ अपने बेटे और बहू का जीवन बचाने के लिए अपना शरीर त्याग चुकी थी। आज एक ममतामयी माँ अपनी पूर्ण आहुति दे चुकी थी। आज अमन पछतावे के कारण फूट फूट कर रो रहा था, परंतु इस पछतावे के लिए अब बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों, माँ शब्द सुनते ही एक सुखद चेतना, एक पूर्णता का एहसास अंतर मन को भर देता है। माँ होती ही ऐसी है,
बच्चों की खुशियों में खुश और बच्चों के रुदन से उदास। अपना सुख दुख तो उसे होता ही नहीं है। ये कहने की जरूरत नहीं है कि माता पिता हमारे जीवन में कितने मूल्यवान होते हैं। इसलिए उनके रहते हुए ही उनकी सेवा करो, उनसे प्यार करो, क्योंकि जब वो चले जाएंगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।